जय हिंद। मेरा नाम लव वर्मा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी अनपरा सोनभद्र से हूँ और अब तक मैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा संचालित लगभग 8 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट सीरीज़ में प्रतिभाग कर चुका हूँ, जिसमें 2015 में हम 5 देशों के दिव्यांग T20 एशिया कप चैंपियन भी रह चुके हैं। जब मैंने खेलना शुरू किया था, बचपन से एक सपना था सचिन तेंदुलकर सर को देख के कि उनकी तरह देश के लिए खेलना और क्रिकेट से प्यार करते रहना और उनके तरह उनके नक्शे कदम पर चलना। तो ऐसा ही सोचकर मैंने ये खेलता रहा और पंख लगा 2014 में जब पता चला कि दिव्यांगों की भी क्रिकेट टीम होती है, तो मेरा चयन श्रीलंका दौरे पे हुआ। तो ऐसा लगा कि देश के लिए खेलने के बाद रोज़गार या कुछ आर्थिक सहायता मिलती होगी दिव्यांगों के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, ना भारत सरकार के माध्यम से कहीं से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है और ना कोई रोज़गार का प्रावधान है। इसी सिलसिले में मैं कई वर्षों से लगभग 7 वर्ष होने को जा रहे हैं और मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूं कि जो सुविधाएं सम्मान खिलाड़ियों को दी जाती हैं बीसीसीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा या भारत के निजी संस्थाओं द्वारा, जो सुविधाएं सम्मान खिलाड़ियों को दी जाती है वो दिव्यांग खिलाड़ियों को क्यों नहीं दी जा रही है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या कई लोग कहते हैं कि जब आप दिव्यांग खिलाड़ी अपने हक की बात करते हैं तो कहते हैं कि देश के लिए या खेलते हो या पैसों के लिए। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि देश का प्रत्येक दिव्यांग पैसों के लिए नहीं खेलता, बल्कि वो अपने देश के लिए खेलता है, पूरे तन मन के साथ खेलता है, पूरे तन मन के साथ समर्पित रहता है। तो वो अपने एक तरह से कह सकते हैं रोजी रोटी का एक जरिया जो होता है वो नहीं हो पाता। वो कर्ज लेके, जो क्रिकेट से उनका प्यार रहता है वो कर्ज लेके वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अब तक कई बार पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से लिखवा चुका हूं, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे जनपद सोनभद्र के सदर विधायक और हमारे ओबरा क्षेत्र के विधायक माननीय जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जबकि हमारा जो जनपद सोनभद्र पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक इकाइयां यहाँ पे भरी हुई हैं, उस सब के बावजूद भी कोई भी कंपनी ये तक नहीं पूछती है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि हम दिव्यांग हैं, कि ये दिव्यांग हैं इसलिए ये क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा ये प्रश्न आता है। तो मैं उन सब के लिए यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग भी किसी से कम नहीं है। दिव्यांग खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं, ना कि पैसों के लिए खेलते हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, रोजी रोटी मांग रहे हैं, जीविका का एक साधन जो चाहिए उसकी मांग कर रहे हैं। हमने जब अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। जब मैंने उनसे मदद मांगी है, उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, हर संभव उन्होंने मेरी मदद की। पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनपद की जितनी भी इकाइयां हैं सभी को उन्होंने पत्र लिखा। इन सब के बावजूद भी उन पत्रों का जवाब नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या जनप्रतिनिधियों का जो पत्र है क्या उनका कोई महत्व नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस बात को अमल करें। जो पैरालंपिक है, आपको बताएं कि पैरालंपिक या ओलंपिक में तो क्रिकेट है नहीं, पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्रिकेट जो खेलते हैं दिव्यांग खिलाड़ियों, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि दिव्यांग खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं तो उनके योग्यता अनुसार उन्हें प्रदेश में किसी भी जनपद में, किसी भी संस्था में रोजगार देने का प्रदान करें, एक नीति लागू करें जिससे कि दिव्यांग खिलाड़ी भी अपना भविष्य देश क्रिकेट में देख सकें और आगे देश के लिए खेलते रहें। मैं विशेष रूप से, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दिव्यांग का अर्थ दिया दिव्य शक्ति, अद्भुत शक्ति, इस समाज के स्पेशल व्यक्ति, विशेष व्यक्ति। जब हम इस समाज के विशेष व्यक्ति हैं, इन सब के बावजूद भी
क्यों हमें सम्मान खिलाड़ियों से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि हमने एक नारा दिया, एक देश एक क्रिकेट। जब हमारा देश एक है तो क्रिकेट भी एक होना चाहिए। एक जो क्रिकेट में नीति लागू हो रही है वो सारे खिलाड़ियों के लिए लागू होती है। और मेरे इस समय मैं बता देना चाहूँगा कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के जो महासचिव हैं हारून रशीद सर ने हर संभव कोशिश वो भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को या भारत सरकार को वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। मैंने जब जब उन्हें बोला है उन्होंने हर संभव मदद की है उनके। तो मेरे साथ साथ हारून रशीद सर लगे हुए हैं और मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, देश की तमाम जनता से, देशवासियों से विनम्र प्रार्थना है कि इस बात को अमल किया जाए, क्योंकि दिव्यांगों को दबा के रखा गया है। क्योंकि दबाने का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं कि खिलाड़ियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय, फिर भी लोगों की इस पे अमल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ी भी अपना भविष्य खेल में देख रहे हैं। क्योंकि खेल एक ऐसा इतना आसान नहीं होता, एक खिलाड़ी को बनने के लिए 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इस बात पे अमल करें कि दिव्यांग खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं, उनको उनकी जीविका का साधन प्रदान करें उनकी योग्यता के अनुसार। हम यही चाहेंगे और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पर ज़रूर अमल करें कि जनप्रतिनिधियों के पत्र पे कोई अमल नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये जनपद सोनभद्र की इकाइयां जो हैं, कंपनियां हैं, वो तक भी अमल नहीं कर रही हैं। तो मैं विनती करता हूं कि जनप्रतिनिधियों से फिर से पुनः विनती करता हूं कि वो इस बात को ऊंचे स्तर पर उठाएं और इस तरह से जो पीड़ा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए है उसे दूर करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।